नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप एल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कौन है वो पर्सन जो कि आपके अगेंस्ट कोई चाल चल रहा है, आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है। तो वो पर्सन कौन है, मीन्स वो इंसान कौन है और वो क्या चाल चल रहा है इसके बारे में आज की हमारी रीडिंग होगी, जिससे कि अगर आपको पता लग जाएगी कि कौन है वो इंसान और क्या प्लानिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट। अगर ये आपको पता लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अवेयर हो जाएंगे, आप सावधान हो जाएंगे और शायद उस इंसान के प्लानिंग से आप बच पाए, उस इंसान के जाल में आप ना फंसे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। हो सकता है डिवाइन ये चाहती है, इसी वजह से आज की हमारी ये रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई है, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल को चूज कर लीजिए। फिर देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग कौन है वो इंसान और वो क्या चाल चल रहा है। दोनों चीज हम क्लियर करेंगे। लास्ट में हम एंजल एडवाइस भी लेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। ओके डियर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि या तो आपसे एज में छोटा हो सकता है, आपसे एज में छोटा हो सकता है, बट बोल सकते हैं कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि एज कितनी भी हो मैच्योरिटी बहुत कम होती है। मीन्स अगर मैं सीधे जुबान में कहूँ तो इस इंसान को आप बेवकूफ बोल सकते हैं। एक मैच्योरिटी कम होना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इस इंसान को आप बेवकूफ बोल सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल भी होते हैं बट उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जिसे लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं यार हिज नॉनसेंस और बेवकूफ है, फूल है। तो मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही है इस इंसान से। ये बोलते टाइम में बेवकूफों जैसी बातें करता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, बेवकूफों जैसी बातें करता है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी बात, ये किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, ये सब बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता है। ये कैसा भी वेश बना के रहता है, किसी भी तरह के कपड़े पहनता है, आउटडेटेड कपड़े हों या फिर अगर मेल है तो भी एक होता है अपने आप को मेंटेन करके रखना कि हाँ इस तरह के कपड़े मुझे सूट करते हैं, या फिर कुछ भी पहना तो उसको थोड़े से ढंग से पहनना। तो ये इंसान किसी भी तरह के कपड़े पहनता है, अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखता है। प्लस ये जो बोलता है तो बेवकूफों की तरफ बात करता है। मैं आपको ये बताऊं, इसकी जो बात करने का तरीका है, कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान से बात करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो नॉनसेंस है, बिल्कुल भी कुछ भी बोल देता है, बिल्कुल भी सोचता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बदमाश है, ये है वो है, मैं वो नहीं कह रही, बस बोलने का सेंस नहीं है। कहीं ना कहीं फूल की कैटेगरी में आता है, ये बेवकूफों की कैटेगरी में आता है। बात करते टाइम में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचता है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहा है, हर खुशी को लेकर, हर खुशी को लेकर ये पर्सन अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लमों से घिरा हुआ है। हो सकता है कि इसको हेल्थ इश्यूज भी हों, जैसे कि सिर दर्द होना,
माइग्रेन का प्रॉब्लम, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है इस इंसान को। दूसरी बात मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा मेहनती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, या फिर इसके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इस इंसान के पास। ये अपनी लाइफ में जगल कर रहा है, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, अंधकार में घिरा हुआ है, प्लस बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं इसके ऊपर, हार्ड वर्किंग भी बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है ये पर्सन। अब हम देखते हैं कि आपके अगेंस्ट ये क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या है इसकी प्लानिंग। देखिए डियर, ये धीरे धीरे करके ये पर्सन जो है वो आपकी आंखों पे पट्टी बांधना चाहता है। आंखों पे पट्टी बांधना यानी कि सच्चाई आपको ना दिखाई दे, आपको सच्चाई से रूबरू होने नहीं देना चाह रहा है। ये धीरे धीरे करके प्लान कर रहा है कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाए, क्या आपको क्लियर कुछ भी चीज नजर ना आए। इसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत पैसे हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है। और इसका ध्यान कहीं ना कहीं आपके पैसों पे है, इसकी नजर कहीं ना कहीं आपके पैसों पे है। ये इंसान लालची है, ये इंसान लालची है, इसका ध्यान कहीं ना कहीं आपके पैसों पे है। हो सकता है ये इंसान रिलेशनशिप में भी जगल कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इसकी लाइफ में हर चीज को लेकर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, और इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियां हैं, आपकी लाइफ में पैसों की भी कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका लाइफ बिल्कुल सेट है। हो सकता है कि किसी फीमेल से भी इनकी पार्टनर भी हो सकती है जिनसे इनकी बनती नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इस पर्सन का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आपके पैसों पे है। बाकी चीज के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका ध्यान आपके पैसों पे है। ये अपनी लाइफ में सब कुछ को लेकर जगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है, फाइनेंस भी हो सकता है प्रॉब्लम में है। तो ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पैसों पर ध्यान गड़ाए हुए बैठे हैं। और ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका सिर्फ आपके पास है, यानी कि आपसे पैसे ले लिए जाएं, इस चीज की प्लानिंग की जा रही है। ये अपनी जिंदगी की मुसीबतों को हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे पैसे टाल लिया जाए, आपको बेवकूफ बना के।
तो इस इंसान की जो नजर है, जो ध्यान है, वो कहीं ना कहीं आपके पैसों पे है। इसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है पैसों से भी ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान का ध्यान आपके पैसों पे बहुत ज्यादा है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये मेहनत तो काफी कर रहा है। रिलेशनशिप में इसके हो सकता है कि काफी प्रॉब्लम हो, किसी फीमेल से लड़ाई झगड़े होते हो, कुछ इस तरह का इंसान है ये। लेकिन ये इंसान आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है आपके पैसों से रिलेटेड। ये इंसान आपसे पैसे छीनने की प्लानिंग कर रहा है। छीनना इन द सेंस कि आपको बेवकूफ बनाने की प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कि आपसे ये कुछ इस तरह की बातें कर रहा हो, आपसे बात कर रहा हो, आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, या फिर आपसे कुछ भी बोल रहा हो, कुछ इस तरह की बातें जिससे कि आप इसकी बातों में आ जाएं और आप इसको हेल्प करने के लिए एग्री हो जाएं, जबकि इसकी लाइफ की हो सकता है कि हकीकत बात ये ना हो। इसका ध्यान आपके पैसों पे है। तो डियर, आप देख लीजिए कि कौन है वो पर्सन जो आपसे झूठ बोल रहा है, आपकी आंखों पे कहीं ना कहीं पर्दे डाल रहा है, और आपके पैसों पे किसका ध्यान है। आप समझ जाइए कि वो पर्सन आपको बेवकूफ बना रहा है। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी कि कौन है वो इंसान जो आपसे पैसे लेने के चक्कर में है, प्लान कर रहा है कि कैसे आपसे पैसे ठगे जाए, कैसे आपसे पैसे लिए जाए। इसकी रिलेशनशिप मुझे ठीक नहीं लग रही है। रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स है इस इंसान के। जगल कर रहा है ये इंसान। मेहनत तो बहुत कर रहा है, ऐसी बात नहीं, मेहनती है, मेहनती काफी है। हो सकता है कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज भी हो इस पर्सन को। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं। नो नीड टू वरी। ओके, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे एंजल्स कह रहे हैं। इसीलिए आपको इन एडवांस इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। आपको पहले से बता दिया गया है कि कौन आपको बेवकूफ बनाने की प्लानिंग कर रहा है, कौन चाह रहा है कि आपका फायदा उठाया जाए। आपका सिचुएशन जो है वो एंजल्स ने हैंडल कर रखा है कि आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, एंजल्स चाह रहे थे कि आपको ये बात पहले ही बता दी जाए। डिवाइन चाह रही थी कि आपको ये बात पहले ही बता दी जाए कि अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आप समझ जाएं कि वो पर्सन सिर्फ आपको ठगने के लिए आपसे बातें बना रहा है, आपसे जो कुछ भी कह रहा है या फिर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप इसकी बातों में आ जाए और कहीं ना कहीं इसे आप पैसे दे दें। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके पहले नंबर 1, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिला है, अगर आपको लग रहा है कि सच में कोई पर्सन ऐसा है, तो आप सावधान हो जाइए इस इंसान से, ठीक है, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो कि आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है।
जो कि आपके अगेंस्ट कोई चाल चल रहा है। कौन है वो इंसान? पाइल नंबर 2, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कोई तो पर्सन छोड़ के गया है, कोई तो इंसान छोड़ के गया है और ये चाहता है कि अब इसकी लाइफ में कोई एक मेजर चेंज आए, एक बदलाव आए, एक नई शुरुआत करना चाहता है ये इंसान चाहता है कि इसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होगी ये बात इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शुरुआत कैसे की जाए ये बात इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। ये हर रोज प्रार्थनाएं करता है, ये यूनिवर्स से, डिवाइन से कहता है कि इसकी हेल्प करे, इसकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो। तो इस नई शुरुआत की तलाश में है ये पर्सन। हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं या फिर ये पर्सन खुद आपसे बात नहीं कर रहा है, बट दूरियां बनी हुई है, मुझे ये चीज दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ही बात करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई और भी इसकी लाइफ से गया हो, बट ये अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए हर रोज भगवान से कहता है। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक दो चीजें मैं और बता दूं कि ये जो इंसान है ये काफी फैशनेबल है, काफी फैशनेबल है। अपने आप को मेंटेन करके रखना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, नए नए कपड़े पहनना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान हैट भी काफी यूज करता हो, हैट पहनता हो या कैप पहनता हो, ऐसा भी हो सकता है। काफी फैशनेबल है। लेटेस्ट फैशन के हो सकता है कपड़े पहनता हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये पर्सन क्या प्लानिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट। इसका प्लान क्या है, क्या चाल चल रहा है। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं कोई स्पेल करने की सोच रहा है। ये सोच रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक किया जाए, कुछ स्पेल किया जाए, जिससे कि आपको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये इंसान कोशिश कर रहा है ब्लैक मैजिक का सहारा लेने की। काला जादू का सहारा ये इंसान लेना चाह रहा है। इस बारे में ये प्लानिंग कर रहा है। ये चाह रहा है सॉरी फ्रेंड्स, ये चाह रहा है कि आप पे कुछ इस तरह का स्पेल किया जाए जिससे कि आप इस इंसान के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर दें। ये जो कुछ भी आपसे मनवाना चाहता है, ये जो कुछ भी आपसे करवाना चाहता है, वो आप इजीली मान जाएं। उस बात को आप बड़ी ही आसानी से मान जाएं। ये आपको अपने हिसाब से चला सके, आप इस इंसान के अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि सर्कस में
सर्कस में जो शेर होता है वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। उसको जिस तरह से नचाया जाता है, जो काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी पावर को भूल जाता है, तो इसीलिए वो वैसा ही काम करता है जैसे कि सर्कस में जो लोग उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। तो ये इंसान चाह रहा है कि अभी ये टेंशन में है, लेकिन ये जो करना चाह रहा है, जो इसकी इच्छा है, हो सकता है कि ये इंसान आपसे कह रहा है लेकिन आप एग्री नहीं हो रहे हो, आप नहीं मान रहे हो। तो ये अपने सुख सुविधा के लिए, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, किसी फीमेल से रिलेटेड भी हो, बट कुछ तो ऐसा है कि अपनी बात मनवाने के लिए और अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने के लिए आप पे पूरा एक अधिकार जताने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं काले जादू का सहारा लेना चाह रहा है या ले रहा है। क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग ना जिए। ये इंसान आपसे जो कुछ भी कहे आप उसमें एग्री हो जाएं। तो अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं काले जादू का सहारा लेना चाह रहा है डियर। तो ऐसे लोगों से थोड़े से अवेयर रहें, सावधान रहें। अगर इस तरह के हैं कोई लोग, अगर आपको पता लगता है, तो आप कोशिश कीजिए कि इन लोगों के हाथ से दिया हुआ कोई सामान कोशिश कीजिए कि ना खाएं। कुछ ऐसा बहाना बना दीजिए कि उस टाइम में आप मत खाइए, और जब वो पर्सन चला जाता है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि फेंक दीजिए कहीं बाहर, लेकिन खाइए मत। और भी बहुत कुछ इनके तौर तरीके होते हैं। तो आई होप कि यूनिवर्स चाहती है कि आपको सेव किया जाए, आपको बचाया जाए, इसीलिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन भेजा गया है। अब हम देखते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से कि एंजल आपसे क्या कह रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन डियर, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा शांति से निकल आएगा। हो सकता है इसीलिए आपको एडवांस में ही बोल दिया गया हो, इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका जो समाधान है वो शांति से निकाला जाएगा। हर प्रॉब्लम का बहुत ही ज्यादा पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। ओके डियर, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है डियर। अगर आपको पसंद आई है, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज अपना एक लाइक देते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।